Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq, Unit 9, Use of would be. आज हमारा would be का दूसरा मरहला है, यानी दूसरा लेसन है, जो है conditional sentence with modal verbs. Written by Sister Jannat, recorded by Tariq Aziz. इसके लिए याद रखें, हमारा एक स्ट्रक्चर है जो आपने याद रखना है. It would be plus adjective plus if plus past simple. या दो स्ट्रक्चर हैं, अगर if का इस्तेमाल नहीं कर रहे, it would be plus adjective plus past simple. past simple tense तो आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मेरे प्रीवियस लेसन में past simple की 8 लेसन हैं, वो देखें और अपने past simple को पक्का कीजिए. अब आते हैं would be. बेसिकली आपने ये याद रखना है, बी के बाद एग्जेक्टिव कौन सा आएगा, वो ये हैं जो नीचे दिए गए हैं. इट वुड बी नाइस, इट वुड बी ग्रेट, इट वुड बी वंडरफुल, इट वुड बी एक्सीलेंट, इट वुड बी टेरिबल, इट वुड बी ग्रेटफुल. ये क्या है, ये आपने पास्ट सिंपल से पहले इस्तेमाल करने हैं. इनके बाद इफ़ भी लगा के पास्ट सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं. ये जो दो स्ट्रक्चर हैं, इट वुड बी के बाद आप नाइस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वंडरफुल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सीलेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, टेरिबल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. याद होगा इससे पहले वाले लेसन में मैं ये चीज़ें करा चुका हूँ, लेकिन आज एक और सेंटेंस का इसके साथ इजाफा कर रहा हूँ और उस सेंटेंस को कैसे बनाना है ये भी आपको बताऊँगा. चलें शुरू करते हैं अपना लेसन. सबसे पहला सेंटेंस देखें, इट वुड बी ग्रेटफुल. पहली बात, ग्रेट का मतलब ज़बरदस्त होता है और ग्रेटफुल का मतलब होता है शुक्रगुजारी, यानी किसी का शुक्रिया अदा करना. इट वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू लैंड मी योर बुक. ये आपकी मेहरबानी होती अगर आप अपनी किताब मुझे उधार पर देते. आपने दी नहीं है. ये बेसिकली इमेजिनरी सिचुएशंस होती हैं. वुड में जितनी भी सिचुएशन होती है वो इमेजिनरी होती है. इट वुड बी ग्रेटफुल, ये आपकी मेहरबानी होगी, ये आपकी मेहरबानी होती, ये मेहरबानी होती अगर आप मुझे अपनी किताब दे देते. ये आपकी शुक्रगुजारी होती अगर आप मुझे किताब दे देते, उधार पर दे देते. लैंड का मतलब उधार देना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म है LENT, लैंड. एंड ग्रेटफुल का मतलब होता है शुक्रगुजारी. इट वुड बी ग्रेटफुल, इट वुड बी ग्रेटफुल, ये शुक्रगुजारी होती. इसका इट वुड बी ग्रेटफुल का मतलब ये मेहरबानी होती, ये शुक्रगुजारी होती. बेसिकली हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, तो सामने वाले का मैंने इसलिए उर्दू में आपका लफ्ज़ इस्तेमाल करा है. ये आपकी मेहरबानी या शुक्रगुजारी होती अगर आप अपनी किताब मुझे उधार पर दे देते. देखें मैंने क्या किया, इट वुड बी ग्रेटफुल, उसके बाद इफ़ लगाया. इफ़ का मतलब होता अगर, यू का मतलब होता तुम, लैंड का मतलब होता उधार देना, मी मुझे, योर किताब, योर बुक अपनी किताब. सो ये आपकी मेहरबानी होती, ये आपकी शुक्रगुजारी होती अगर आप मुझे अपनी किताब दे देते. चलें आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखें, इट वुड बी ग्रेट. इट वुड बी ग्रेट. अब ग्रेटफुल को हटा के हमने सिर्फ ग्रेट कर दिया. ग्रेट का मतलब क्या होता है, ज़बरदस्त, अच्छा. इट वुड बी ग्रेट, इट वुड बी ग्रेट, ये ज़बरदस्त होता. इफ़ अगर ऑल फ्रेंड्स वर ऑनेस्ट. इसको हॉनेस्ट मत पढ़िएगा, ऑनेस्ट पढ़िएगा. मैं बचपन से हॉनेस्ट पढ़ता रहा, मुझे पता ही नहीं था इसका एच साइलेंट होता है. जब दो चार दफ़ा बेइज्जती हुई लोगों से तो फिर पता चला ऑनेस्ट होता है, हॉनेस्ट नहीं होता. ओके, सो हाउ कैन वी प्रोनाउंस ऑनेस्ट. जो चीज़ मुझे पता होगी, जो मैं गलती कर चुका हूँ, वो मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि अपनी गलतियों से सीखूँगा तो आपको सिखाऊँगा ना. हर इंसान मुकम्मल नहीं होता और मैं मुकम्मल नहीं. Nobody is perfect and I am nobody. So it would be great, ये ज़बरदस्त होता. ये क्या इमेजिनरी, ये हुआ नहीं है, सिर्फ आप इमेजिन कर रहे हो, आप ख्याली बात सोच रहे हो. इट वुड बी ग्रेट, ये ज़बरदस्त होता. इफ़ अगर ऑल फ्रेंड्स तमाम दोस्त वर ऑनेस्ट. देखें ऑल फ्रेंड वर ऑनेस्ट,
कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल की स्टेट वर्ब है. सो इसलिए इसके लिए आपको प्रेजेंट सिंपल आना, पास्ट सिंपल आना बहुत ज़रूरी है. पास्ट सिंपल की स्टेट वर्ब है, सॉरी प्रेजेंट सिंपल बोल दिया, पास्ट सिंपल की स्टेट वर्ब है. इस पास्ट सिंपल को पक्का कीजिएगा. नेक्स्ट चलते हैं. इट वुड बी टेरिबल, इट वुड बी टेरिबल इफ स्टूडेंट्स कॉपीड इन एग्जाम्स. ये बात याद देखिएगा, टेरिबल का मतलब, टेरिबल इसका मतलब होता है बुरा, खौफनाक, हैरत अंगेज नहीं कह सकते, बल खौफनाक होता है, सही है, डरावना कह सकते हैं. सो इट वुड बी टेरिबल, इसके दूसरा मतलब है बुरा, बहुत बुरा. टेरिबल मतलब बहुत बुरा. इट वुड बी टेरिबल, ये बहुत बुरा होता, बहुत बुरा होता. इफ अगर स्टूडेंट्स तालिब इल्म कॉपीड इन एग्ज़ाम, कॉपीड नकल करते, इन एग्ज़ाम इम्तिहानों में, ये बहुत बुरा होता अगर तालिब इल्म इम्तिहानों में नकल करें. ये बहुत ही बुरा होता माशरे के लिए अगर तालिब इल्म चिटिंग करें एग्ज़ाम्स में. नेक्स्ट देखें. इट वुड बी नाइस इफ़ ऑल चिल्ड्रन रिस्पेक्टेड देयर पेरेंट्स. इट वुड बी नाइस, इट वुड बी नाइस, ये बहुत ही अच्छा होता, या ये अच्छा होता, बहुत ही अच्छा या अच्छा, सही. इट वुड बी नाइस, नाइस का मतलब अच्छा होना. इट वुड बी नाइस, ये अच्छा होता, इफ़ अगर ऑल चिल्ड्रन तमाम बच्चे रिस्पेक्टेड इज्जत करते देयर पेरेंट्स अपने वालिदैन की. ये कितना अच्छा होता अगर तमाम बच्चे अपने वालिदैन की इज्जत करते, उनका एहतराम करते. इट वुड बी नाइस इफ़ ऑल चिल्ड्रन रिस्पेक्टेड देयर पेरेंट्स. ओके, सो ये सारी इमेजनरी है, इसको आप सिर्फ जो चीज़ नहीं कर सकते उसका इस्तेमाल यहाँ कीजिए, सही है. It would be wonderful, it would be wonderful if countries look for peace between them. यहाँ मैंने पाकिस्तान इंडिया की तस्वीर इसलिए रखी है क्योंकि it would be wonderful, ये तो कमाल होता, ये तो ज़बरदस्त होता, ये कमाल होता, ये बड़ा ही मज़ेदार होता, बड़ा ही अच्छा होता. It would be wonderful, ये कमाल होता अगर, अगर कंट्रीज़, मुमालिक, तमाम नहीं, ऑल कंट्रीज़ नहीं लिखा, कंट्रीज़ सिर्फ, यहाँ तमाम लिखा हो, तमाम को काट, सॉरी गलती से. इफ़ कंट्रीज़, अगर मुमालिक, लुक फॉर द पीस बिटवीन दैम, अगर आपस में अमन कायम रखें या अमन से रहें, यानी मोहब्बत से रहें, अमन से रहें, एक दूसरे से रिश्ता बना के रहें, तो कितना अच्छा होता, कितना कमाल होता. सो नेक्स्ट देखते हैं. इट वुड बी एक्सीलेंट, इट वुड बी एक्सीलेंट इफ ऑल चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड हैड फूड. हैड का मतलब ये सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी चीज़ होना या खाना. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फूड, इट मीन्स यू आर ईटिंग फूड, यू हैव फूड. दे आर टू मीनिंग, दो मतलब है, या तो आपके पास खाना होना या तो आप खा रहे हो, सही है. सो ब्रेकफास्ट की जगह भी हैड का इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जांपल, ईट का मतलब भी ईट की जगह हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ हैव की जगह हैड लगा क्योंकि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है. इट वुड बी एक्सीलेंट, ये शानदार होता, इफ़ अगर ऑल चिल्ड्रन, तमाम बच्चे, इन द वर्ल्ड, दुनिया में तमाम बच्चे, दुनिया के तमाम बच्चे, हैड फूड, दुनिया के तमाम बच्चों के पास खाना होता, या वो खाना उनको मिल रहा होता, वो खा रहे होते. क्योंकि आज का सबसे बड़ा मसला यही है, खाना गरीबों के पास नहीं है. हम लोग तो आसानी से खा लेते हैं, लेकिन गरीब लोग जो हैं उनके पास एक वक्त का भी नहीं होता. सो इट वुड बी एक्सीलेंट, ये शानदार होता अगर दुनिया के तमाम बच्चों के पास खाना होता, और उन्हें खाने की परवाह नहीं होती तो वो भीख नहीं मांगते, वो तालीम हासिल करते. इट वुड बी एक्सीलेंट इफ़ ऑल चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड हैड फूड. Last golden word, well done is better than well said. Well done is better than well said. अच्छा बोलने
اچھا کرنا بہتر ہے اچھا بولنے سے. ہم صرف بولتے ہیں، عمل نہیں کرتے. علم وہی ہے جو عمل کیا جائے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف بولتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. ویل ڈن. کتنے بچے کہتے ہیں سر میں انگلش میں محنت کروں گا، لیکن محنت ایک دن کرتے، 2 دن کرتے، 10 دن کرتے، 15 دن کرتے، پھر سست پڑ جاتے ہیں. ویل ڈن از بیٹر دین ویل سیٹ. اچھا کرنا بہتر ہے اچھا بولنے سے. میری ویڈیو کو لازماً اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اس میں سبسکرائب کریں میرے چینل کو. تھینکس فار واچنگ اینڈ لسننگ. امید کرتا ہوں you will like my video and share my video with your friends, okay, and subscribe my channel. I hope. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.